channel and guys this video is a very requested video। मेरे को काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते हो, आप मुझे बताओ। सो आई वाज लाइक ठीक है, इस पर फाइनली वीडियो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। सो यस गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग बी टेलिंग यू दैट कौन से सब्जेक्ट में मैं ईच सब्जेक्ट में क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करती हूँ। ओके एंड जो भी मैं रिसोर्सेज यूज़ करती हूँ वो मैं खुद ही करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली बताने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं जेन्युइनली पिछले साल भी यूज़ करती थी जिसमें मेरे मार्क्स आए थे 530। आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पता होगा। ओके एंड इस साल भी मैं जब प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं वही रिसोर्सेज पे ही स्टिक हूँ, मैंने कोई भी रिसोर्सेज चेंज नहीं किए हैं। ओके सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। ओके गाइज, तो फर्स्टली विल स्टार्ट विद फिजिक्स। ओके सो फिजिक्स के अंदर ये हैं सारे मेरे नोट्स। दिस इज द नोट्स गाइज। यस, ये पूरे 3 स्पाइरल रजिस्टर्स फुल है मेरे, ठीक है। ये तीनों के तीनों ही पूरे भरे हुए हैं, इसमें कोई से पेज खाली नहीं है। तीनों जो स्पाइरल नोटबुक्स हैं इसके अंदर 11th और 12th दोनों के आए हुए हैं चैप्टर्स वगैरह, पूरे पिछले साल के मेरे ये नोट्स हैं, ठीक है। मैं फिजिक्स के नए नोट्स नहीं बनाती हूँ गाइस, मैं जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको मैं वापस लिख के करती हूँ, अदरवाइज जो थ्योरी होती है उसको मैं नहीं लिखती हूँ। ओके एंड दीज आर दी नोट्स that I use, okay, and sometimes I use this Med Easy by MR Sir। आप लोगों को पता ही होगा, ये मैंने पिछले साल खरीदी थी, ये बहुत ही यूज़फुल थी मेरे लिए पिछले साल। और इस साल अभी तक तो मैंने प्रॉपरली इसको यूज़ किया नहीं है, समटाइम्स कब कुछ ज़रूरत पड़ जाती थी तो मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैंने स्पेसिफिकली इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है, मैंने केवल रिवाइज करने के लिए ही इसको यूज़ किया है। ओके एंड ये रहे मेरे नोट्स, दैट्स इट गाइस। फिजिक्स के अंदर मैं केवल नोट्स करती हूँ, और हाँ ये समटाइम्स आई यूज दिस मेड इजी बुक। ओके यस गाइस, फिजिक्स के अंदर केवल मैं इतना ही करती हूँ। एंड एज यू ऑल नो MR सर नोट्स आर इनफ फॉर एवरीथिंग, ठीक है। सो इसलिए मैंने पिछले साल भी नोट्स यूज़ किए थे और इस साल भी मैं केवल नोट्स ही यूज़ कर रही हूँ। ओके गाइस, और अब फिज़िक्स की बात कर ली, और फिज़िक्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात नहीं की, ये तो हो ही नहीं सकता है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं नोट्स तो यूज़ करती ही हूँ, साथ ही मैं आई यूज़ दिस ओसवाल बुक्स की तरफ से 37 ईयर्स PYQ बुक। सो गाइज आई हैव रिसीव्ड दिस 37 ईयर्स की नीट के लिए PYQ बुक फॉर नीट एस्पिरेंट्स लाइक अस। तो गाइज सबसे पहले इसमें 100% एग्जाम रेडिनेंस विद चैप्टर वाइज नीट ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है। जैसे अगर मैं ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करूँ तो उसके अंदर 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं पर ईयर उसका दे रखा है। एंड इसमें गाइज 100% अपडेटेड विथ फुल्ली सॉल्व्ड 2024 मई का पेपर दे रखा है विथ फुल्ली एक्सप्लेनेशन गाइज। यस गाइज, एंड एक्सप्लेनेशन is very nice guys, and I think this is the best part guys कि इसके अंदर आपको पर चैप्टर के माइंड मैप्स भी मिल जाते हैं फॉर द क्विक रिवीजन। एंड आई थिंक गाइज दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, जब भी आपको अपने लॉन्ग नोट्स खोलने का मन नहीं हो, यू कैन जस्ट रिवाइज देम फ्रॉम दिस बुक एंड इट्स डन विद इन 15 और 20 मिनट्स। और इसके साथ ही गाइज आपको क्रिस्प रिवीजन के अकॉर्डिंगली पूरा एक समराइज्ड फॉर्म में भी दे रखा है इस चैप्टर का। जैसे अगर मैंने मेजरमेंट चैप्टर खोला है फिजिक्स के अंदर तो आपको पूरा इसके अंदर समराइज्ड फॉर्म के अंदर ये पूरा चैप्टर दे रखा है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। प्लस इसके अंदर गाइज टॉपिक वाइज फॉर द रिवीजन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दे रखी है। एंड इसके अंदर ईयर्स भी बता रखे हैं कि कौन से ईयर्स में कौन सा क्वेश्चन आ रखा है। एंड उसी के साथ ही उसकी आंसर की तो दे ही रखी है, बट आंसर की के साथ सबसे मेन पार्ट होता है उसका एक्सप्लेनेशन। एंड दे हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन लाइक एनीथिंग, सीरियसली पूरी एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्लियर करके रखी है गाइस, ठीक है। एंड एक्सप्लेनेशन ही चाहिए होती है हम में से, और किसको क्या चाहिए, राइट। और उसी के साथ ही गाइस इनमें माइंड मैप्स भी दे रखे हैं, माइंड मैप के अलावा इन्होंने निमोनिक्स भी दे रखे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, लाइक फिजिक्स में की ही बात नहीं कर रही, बायोलॉजी के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर निमोनिक्स कितने ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट। सो उसी के अंदर भी इन्होंने निमोनिक्स दे रखे हैं। एंड आई थिंक गाइज दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड
If you want to purchase them, make sure to check out the description box, guys. I have given the link and don't forget to check it out, guys. And yes, guys, they have also 19 years के solved PYQ book and their explanation is very good. As you all know, mock test देना कितना important है, so they have also 10 mock test paper for the practice and guys don't forget to check them out. And guys, अगर आपको टेस्ट देने से पहले रिवीजन करना है तो इसी बुक के अंदर आपको पर चैप्टर के एंड पर सब्जेक्ट के आपको माइंड मैप्स और निमोनिक्स भी मिलते हैं. सो दिस इज़ द ग्रेट थिंग आई गेस. सो ग्रैब दिस बुक्स राइट नाउ. Okay guys, now let's move on to the next subject which is chemistry. So guys, सबसे पहले मैं बात करती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की. तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं यूज़ करती हूँ मेरे नोट्स. ठीक है, नोट्स के अलावा मैं कोई स्पेसिफिकली कोई मॉड्यूल वगैरह भी यूज़ कभी कभी कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस मुझे कम लग रहे हैं या फिर मुझे लगता है कि ये चैप्टर की प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हुई है और नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन कराए हुए हैं वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मुझे याद हो चुके हैं उनके, तो वो वापस करने का मतलब नहीं है. एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप सेम टाइप के क्वेश्चन कर रहे होते हो ना तो आपको नोट्स के कंटिन्यू से आप क्वेश्चन बार बार करते रहते हो तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं, तो उसके आंसर्स भी आपको याद हो जाते हैं. तो वो मुझे लगता है कि वो कोई सेंस नहीं बनता है उसका, पहली बात. तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, नोट्स के क्वेश्चंस तो करने ही हैं. नोट्स के क्वेश्चंस के अलावा मैं कभी कभार मॉड्यूल यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ इस सब्जेक्ट के मेरे को स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है और नोटबुक में इतने नहीं हैं या फिर मेरे लिए इनफ नहीं है, तो फिर मैं नेक्स्ट कोई मॉड्यूल हो गया या फिर कोई PY की बुक हो गई तो फिर उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ. ओके, तो इस नोट्स के अलावा मैं यूज़ करती हूँ समटाइम्स आई यूज़ मॉड्यूल जो कि मेरे पास पिछले साल के थे वो. ठीक है, और अदरवाइज आई यूज़ दिस PYQ बुक फ्रॉम दी ओसवाल एज आई सेड अर्लियर. ठीक है, आई यूज़ दिस ओसवाल बुक. देन लेट्स मूव ऑन टू दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी मैं केवल मेरे नोट्स ही यूज़ करती हूँ. जो भी नोट्स का मेरा क्लोजअप है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मैं क्लोजअप वीडियो डाल दूँगी कि आप मेरे नोट्स को भी देख लो. तो मैं इनऑर्गेनिक के लिए मैं नोट्स यूज़ करती हूँ. ओके, एंड सीरियसली गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, मैं पिछले साल से लेकर अभी इस साल तक भी मैंने इनऑर्गेनिक के लिए NCERT यूज़ नहीं की थी. आई नो दैट साउंड्स क्रेजी बट सीरियसली मैंने यूज़ नहीं की थी इनऑर्गेनिक के लिए. इनऑर्गेनिक के लिए मैं नोट्स ही करती थी और जो NCERT की रिवीजन होता था, आई नो लोग बोलते करना चाहिए बट क्लास के अंदर ही काफ़ी हो जाता था रिवीजन और नोट्स भी इतने क्रिस्प हैं. मैं जिन सर से पढ़ती हूँ आप लोगों को पता होगा, यकीन 2.0 के लेजेंड्स बैच से मैं पढ़ती हूँ, तो वहाँ के टीचर्स लिटरली मैंने पिछले साल भी उन्हीं से पढ़ा था, इस साल भी मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ. ठीक है, तो उनके मोहित ददीजी जो सर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनके नोट्स इनफ है गाइस. सीरियसली इनके नोट्स इतने क्रिस्प होते हैं, इतने प्रॉपर होते हैं. क्वेश्चंस भी सर एकदम एक्यूरेट करवाते हैं कि हाँ नीट के लेवल के हैं और समटाइम्स JEE मेंस या एडवांस के भी करवा देते हैं सर ताकि हमारा ही लेवल ऊपर हो. मतलब सीरियसली मेरे हिसाब से मैं लेक्चर्स लेती थी और मैं नोट्स को रिवाइज करती थी इनऑर्गेनिक के अंदर. दैट्स इट. आई डोंट यूज़ एनी अदर बुक. I use only my notes plus sometimes I use PYQ books. Yes, I agree कि मैं PYQ books भी use करती थी. उसके अलावा I don't use any other book. Alright. So after that, let's move on to the organic chemistry. So what happened was guys, organic chemistry के अंदर मैंने proper notes बनाए नहीं थे क्योंकि पिछले साल मेरा बैकलॉग हो चुका था और मेरे पास नोट्स बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था. सो मैंने प्रिंट आउट्स निकलवा दिए थे. उम्मीद बैच से मैंने कुछ लेक्चर्स लिए थे, मैं कंटिन्यू बैठ के लेती थी उम्मीद बैच से और मैंने मेरा बैकलॉग कवर किया था वहाँ से, प्लस मैंने कुछ नॉर्मल जो बैच के लेक्चर्स होते हैं उनसे भी कवर किया था. तो इस वाली जो नोटबुक है इसके अंदर मेरे इतने नोट्स हैं नहीं, इसके अंदर केवल मेरे चैप्टर्स ही किए हुए हैं. जैसे IUPAC हो गई, GOC हो गई, ये सारी जो चीज़ें ये सारी मैंने उम्मीद से कंप्लीट की थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेरा बैकलॉग हो चुका था. एंड सो इस वजह से मैंने केवल ऑर्गेनिक के नोट्स भी प्रॉपर ढंग से नहीं बनाए थे. बट ऑर्गेनिक में भी मैं नोट्स के अलावा NCERT ज़रूर करती हूँ गाइस. जिस गाइस मैंने ना NCERT मैंने बायोलॉजी के लिए और ऑर्गेनिक के लिए, इन दो सब्जेक्ट्स के लिए मैंने NCERT को बहुत ज़्यादा थॉरली पढ़ा है. सीरियसली मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप भी NCERT ऑर्गेनिक के लिए और बायोलॉजी के लिए तो आप पढ़ो ही पढ़ो, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आप ऑर्गेनिक के अंदर आई प्रेफर
मेरे पास जब मेरे नोट्स नहीं थे, मैंने नहीं बनाए थे बैकलॉग के कारण, तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ती थी और एनसीईआरटी लिटरली हेल्प्ड मी वेरी वेल। जहाँ पे मैं अटकती थी वहाँ पे एनसीईआरटी में रीड करती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता था हाँ यार कंसेप्ट है वो बिल्ड हो रहा है मेरा, ऐसे होता था। ठीक है, सो आई प्रिफर, मैं केवल मेरे नोट्स बनाती हूँ, जितने भी मैंने बनाए मेरे ऑर्गेनिक के नोट्स यूज़ किए मैंने, प्लस मैंने साथ में एनसीईआरटी यूज़ की थी। दैट्स इट फॉर द ऑर्गेनिक। गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू डिस्कस द बायोलॉजी, जो कि मेन सब्जेक्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली आती है नीट के अंदर। ओके, तो बायोलॉजी के लिए मैं सबसे पहले बॉटनी का बता देती हूँ। ये है मेरे पिछले साल के नोट्स, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर मैं वापस नोट्स बना रही हूँ क्योंकि टीचर सेम नहीं है तो नोट्स भी अलग ही होंगे, इस वजह से मैंने नोट्स भी अलग बनाए हैं। बस ये है मेरे पिछले साल के नोट्स, बट आई डोंट यूज़ देम राइट नाउ, बट या आई हैव देम, या मैं इनका क्लोजअप डाल दूंगी, ठीक है। एंड इस साल के जो बायोलॉजी के बॉटनी के जो नोट्स हैं वो है मेरे ये, मैं इनमें बनाती हूँ। पहले मैं इनमें बना रही थी लेकिन अब मैंने स्पायरल नोटबुक ले ली, बिकॉज स्पायरल नोटबुक ज़्यादा कन्वीनियंट होती है लिखने में, नोट्स बनाने में। इसमें डिफ़िकल्टी हो रही थी, इस वजह से आई चूज़ दिस स्पायरल नोटबुक। ओके, सो बॉटनी के अंदर आई यूज़ ओनली माई नोट्स एंड दी एनसीईआरटी, दैट्स इट गाइस। बायोलॉजी चाहे वो जूलॉजी हो चाहे वो बॉटनी हो, बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी इज़ द मस्ट, मतलब आई कांट इवन टेल यू हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़। और ऐसे भी नहीं है कि आपको केवल पढ़ना ही है, नहीं, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले कुछ इजी चैप्टर होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं उनको समझने के लिए आपको लेक्चर लेना ज़रूरी है। आपको किसी बड़े की गाइडेंस की ज़रूरत है ताकि आप एनसीईआरटी को भी समझ पाओ। ओके, जो कि रुपेश सर आपको क्लास में करवा देते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, साथ में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट लेट्स कम टू द जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर आई यूज ओनली माई नोट्स, ये है मेरे पिछले साल के नोट्स। और आप लोगों को पता होगा कि मैं सिंपैथी मैम से नहीं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ नोमेश सर से। पिछले साल की जो मेरे पास बैच है उसमें नोमेश सर के हैं लेक्चर्स, तो मैं वहाँ से कवर कर रही हूँ इनको। सो कंटेंट भी सेम है और जिस सर से मुझे पढ़ना है उनसे ही मैं पढ़ रही हूँ। सो आई प्रेफर दैट, सो या दैट्स इट। और जूलॉजी के लिए भी मैं केवल मेरी यूज़ करती हूँ नोट्स, एंड एज यूजुअल एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट। ओके गाइज, सो फॉर दैट्स इट गाइज, इन सब में रिसोर्स मैं यूज़ करती हूँ मैं मेरी पढ़ाई के लिए, चाहे वो टेस्ट हो, रिवीजन हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। ओके, एंड फॉर द PYQ आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई यूज़ this books from the Oswal. Yes guys, make sure to check them out. This is a really good book guys, seriously, I have personally used them and I am telling you this is a very good book. So yeah guys, that's it for today's video guys, and I hope कि आप लोगों को जो भी जानना था वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर कुछ भी और पूछना हो do let me know in the comment section, I will tell you guys कि क्या चीज़ में आप लोगों को दिक्कत है, उसमें मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट। इफ यू डिड, टू मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज कशिश नाजवानी। ओके गाइज, बाय बाय।